अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल होम ब्यूटी टिप्स एंड ट्रिक्स में। आज आप दोस्तों के साथ जो होम रेमेडी शेयर करने वाली हूँ वो है स्किन वाइटनिंग फेस रेमेडी। एक ऐसी क्रीम आपके साथ शेयर करूँगी जो आपकी स्किन को वाइट और फेयर बनाने के साथ साथ स्किन को मॉइस्चराइज और हाइड्रेट भी रखेगी और स्मूथ भी बनाएगी। इस रेमेडी को कैसे तैयार करना है, इसके इस्तेमाल का सही तरीका क्या है, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की रेमेडी। इस रेमेडी को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको 10 से 12 बादाम चाहिए। रात भर इसे पानी में भिगो के रखेंगे तो सुबह तक ये बादाम जो है वो इस तरह से हो चुके होंगे, मतलब कि उनकी स्किन जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने इनको पील ऑफ कर लेना है, स्किन को रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद आप क्या करेंगे कि इसे किसी भी ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। चाहे तो 2 से 4 चम्मच इसमें मिनरल वाटर शामिल कर लीजिएगा या फिर रोज़ वाटर शामिल कर लीजिएगा ताकि अच्छे से पेस्ट तैयार हो सके। असल में इस रेमेडी को तैयार करने के लिए हमें आलमंड मिल्क मतलब कि बादाम का दूध चाहिए है, जो कि स्किन को रिजुविनेट करता है, रिफ़्रेश बनाता है और इसे बचाता है रिंकल और फाइन लाइन से, और हमारी स्किन को डीपली क्लीन करता है और उसके साथ साथ स्मूथ बनाता है और नरिश भी करता है। इस तरह से 2 से 4 चम्मच आप इसमें मिनरल वाटर शामिल करें या रोज़ वाटर शामिल करें और ब्लेंड कर लें। जब आप ब्लेंड कर लेंगे तो ये इस तरह का टेक्सचर में एक पेस्ट बन जाएगा। इस पेस्ट को हम किसी ना किसी स्ट्रेनर में डाल के अच्छी तरह से स्ट्रेन करेंगे तो हमें आलमंड मिल्क मिल जाएगा। आलमंड मिल्क बनाने का ये सबसे इजी वे है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। उसके बाद 2 चम्मच के करीब हमें आलमंड मिल्क चाहिए आज की रेमेडी को तैयार करने के लिए। इस 2 चम्मच आलमंड मिल्क में हम शामिल करेंगे कोई भी वाइटनिंग क्रीम जो कि आप डेली रूटीन में अपने फेस पर लगाते हैं। किसी ब्रांड की इश्तहारबाजी नहीं करना चाहती, मैं डेली रूटीन में या तो फेयर एंड लवली लगाती हूँ या फिर पॉन्ड्स वाइटनिंग क्रीम लगाती हूँ। 1 चम्मच या 1.5 चम्मच के करीब हम इसमें शामिल कर देंगे ये वाली क्रीम। आप अपनी मर्ज़ी की अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग इसमें शामिल कर सकते हैं। फिर तीसरी चीज़ हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं वाइटनिंग कैप्सूल। मार्केट से आसानी से अवेलेबल हैं। 2 के करीब हमने इसमें वाइटनिंग कैप्सूल शामिल कर दिए हैं और फिर 2 चम्मच के करीब भी हम इसमें मार्केट वाला एलोवेरा जेल यूज़ करेंगे। घर वाला यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हम 1 महीने के लिए ये रेमेडी तैयार कर रहे हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि मार्केट वाला एलोवेरा जेल ही इसमें इस्तेमाल किया जाए। अगर आप लोगों की स्किन एक्स्ट्रा ड्राई है, सेंसिटिव है, तो फिर आप इसमें 1 चम्मच के करीब आलमंड ऑयल भी ज़रूर शामिल कर लीजिएगा। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आपने इसे डाल के महफूज कर लेना है। सुबह और शाम अपने फेस को किसी भी अच्छे से फेस वॉश से फेस धोएं और उसके बाद इसे 2 टाइम अपने चेहरे पर ज़रूर लगाएं। पहले दिन के इस्तेमाल से ही आपको वाज़ेह फ़र्क मिलना में शुरू हो जाएगा, लेकिन बेहतर है कि 1 महीने के लिए इस रेमेडी को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हों तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। अपना रखिएगा ख्याल। फिर किसी और रेमेडी के साथ हाज़िर खिदमत होंगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।